शार्क इंडिया में दिग्गज आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के को-फाउंडर पीयूष बंसल जस बनकर नजर आ रहे हैं। लेंसकार्ट ऐसी कंपनी है जो देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की घटती संख्या के बावजूद लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद महीने पहले तक देश में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, जो घटकर 85 रह गए हैं। कंपटीशन के इस दौर में भी रेवेन्यू के लिहाज से लेंसकार्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन $2.5 अरब बताई गई थी, जो बढ़कर $4.5 अरब से भी अधिक पहुंच गई है। वहीं 2022 में कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई। यह 1502 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में है। 3 लोगों ने मिलकर शुरू की थी लेंसकार्ट। नवंबर 2010 में 3 लोगों ने मिलकर लेंसकार्ट की स्थापना की थी। पीयूष बंसल ने अमित चौधरी, सुमित कपाही और नेहा बंसल के साथ मिलकर ई-कॉमर्स फर्म वैल्यू टेक्नोलॉजीज बनाई थी। इस कंपनी ने अमेरिका में कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे बेचना शुरू किया। यह ऐसा दौर था जब भारत में ज्यादातर लोग आंखों की समस्या पर खास ध्यान नहीं दे रहे थे। यहीं से भारत में इसकी शुरुआत करने का आइडिया आया। भारतीयों का रुख देखते हुए देश में चश्मे बेचना एक मुश्किल काम था। उस दौर में देश में असंगठित दुकानदारों का कब्जा था। भारतीय चश्मा खरीदने के लिए ब्रांडेड नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों पर निर्भर थे। वो रणनीति जो काम कर गई। कनाडा से इंजीनियरिंग करने वाले पीयूष बंसल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उन्हें बिल गेट्स से मिलने का मौका मिला था। उनसे मुलाकात के बाद ही कुछ अलग करने का आइडिया मिला। पीयूष बंसल ने 1 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। यहां का अनुभव लेंसकार्ट के लिए जमीन तैयार करने में काम आया। देश में चश्मे बेचने के लिए पीयूष बंसल एक पॉलिसी को लेकर आए, जिसका नाम था नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी। यह ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत चश्मा पसंद न आने पर कस्टमर 14 दिन के अंदर वापस लौटा सकता था। उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। इतना ही नहीं, इन्होंने चश्मों के लिए अलग से कॉल सेंटर भी बनाया, जहां कस्टमर अपने सवाल पूछ सकते थे। उनके इस कदम को काफी सराहा गया। इस पॉलिसी के कारण तेजी से ग्राहक जुड़े और उन्हें बेहतर अनुभव मिलने पर माउथ पब्लिसिटी से ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। कंपनी के कारोबार और निवेश को बढ़त मिलने लगी। आईडीजी वेंचर्स ने कंपनी में 22 करोड़ रुपए निवेश किए और शर्त रखी कि लेंसकार्ट सिर्फ चश्मे तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी बैग, ज्वेलरी और घड़ियां भी बेचेगा। लेकिन पीयूष बंसल कंपनी का फोकस चश्मे पर रखना चाहते थे। इस बीच उनके पास मशहूर फिल्म निर्माता रॉनी स्क्रूवाला का कॉल आया। रॉनी ने वैल्यू टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रखा था। उन्होंने पीयूष बंसल से सिर्फ चश्मे के कारोबार पर फोकस रखने की बात कही। पीयूष अपनी बात पर कायम रहे और कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया। लेंसकार्ट ने चश्मों के प्रोडक्शन में तकनीक का इस्तेमाल किया। कंपनी ने राजस्थान के भिवाड़ी में दुनिया की पहली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। वर्तमान में दिल्ली, गुरुग्राम के साथ चीन के झेंगझो में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। देश और विदेश से मिलाकर कंपनी के पास 70 लाख ग्राहक हैं। कंपनी के कुल 2000 स्टोर्स हैं। कंपनी में 300 लोग काम करते हैं और 60% बिजनेस मेट्रो शहरों से। ऐसे ही ब्रांड के बारे में रोचक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें फ्रेंचाइज ऑप्शंस, वेयर नॉलेज मीट्स अपॉर्चुनिटी।